समय आने पर आपकी मेहनत का फल अपने आप मिलेगा। किसान की फसल तभी पकती है जब समय आ जाता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप समय से पहले फल की चिंता करने लगते हैं। कोई पेड़ पर एक माली 100 डिब्बे पानी डाल सकता है, लेकिन इस पर फल तभी लगेंगे जब मौसम आएगा। लेकिन विडंबना यह है कि हर कोई सही समय तक इंतजार नहीं कर सकता और इसीलिए असफल हो जाता है। हर उस व्यक्ति को जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसे यह समझना होगा कि एक स्थान पर जमीन खोदने से एक कुआं बनता है और इसी कुएं से पानी निकलता है जो हमारी प्यास बुझाता है। लेकिन धैर्य की कमी के कारण लोग अलग अलग जगहों पर खुदाई करते रहते हैं और अंततः चिंता करते हैं और खुद को समझाते हैं कि वे भाग्य से बाहर हैं। मुझे कहीं पानी नहीं मिला। यदि वह एक ही स्थान पर खुदाई जारी रखता तो पानी निकलने की संभावना काफी बढ़ जाती। एक स्थान पर खुदाई करने का महत्व यह है कि आप अपना समय उस पर व्यतीत करते रहे जो आप कर रहे हैं। आपने जो भी किया है, जिसमें आप अच्छे हैं, आपने वर्षों में जो कुछ भी सीखा है। अगर आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं तो निराश न हो, क्योंकि अब आप सफलता के बेहद करीब हैं। यदि आप अभी हार मान लेते हैं तो आपको फिर से शुरुआत करनी होगी। आपको कुछ नए काम सीखने पड़ेंगे जिनमें वर्षों लग जाएंगे। इसलिए आपने अब तक जो सीखा है उस पर कड़ी मेहनत करते रहें। अगर आप दरवाजे पर पहुंचकर पीछे मुड़ गए तो आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें बाद में दरवाजे पर खड़े होकर पछताना पड़ेगा। मुझे थोड़ा और प्रयास करना चाहिए था। सफलता केवल एक कदम अंदर बढ़ाने से ही प्राप्त होती है। जब लक्ष्य आपके सामने होता है तो आप कभी हार नहीं मानते और यह वास्तव में आपको साहस देता है। जो लोग समय और धैर्य के सिद्धांत को नहीं समझते वे जीवन भर कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती और उनको पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। अगर तुम इस रास्ते पर लौटोगे तो फिर वही कठिनाइयां खड़ी होंगी, तुम्हारे पैरों में फिर वही कांटे चुभेंगे, फिर वही समस्याएं खड़ी होंगी। यह रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। अगर मुझे अपना रास्ता बदलना था तो मुझे शुरू से ही बदलना चाहिए था। आजकल लोगों में धैर्य कम है। इंसान दूसरों की शक्ल सूरत से प्रभावित होकर तुरंत सफलता पाना चाहता है और जल्दी सफलता पाने के लिए वह अपने जीवन में ऐसे शॉर्टकट अपनाता है जो उसे अंधेरी दुनिया में ले जाते हैं और गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके लिए उसे पछताना पड़ता है, जहां से वापस लौटने का कोई तरीका नहीं होता है। ब्रह्मांड के अटूट नियमों में से एक है, सब कुछ सही समय पर ही होता है। प्रकृति का यह नियम आपको हर चीज में मिलेगा, हर वस्तु में मिलेगा, हर काम में मिलेगा। एक बच्चा 9 महीने में ही जन्म लेता है। 9 महीने से पहले अगर कोई बच्चे की अपेक्षा करे तो वो मूर्ख होगा। प्रकृति के नियम और व्यवस्था समय के आधार पर चलते हैं, इसलिए फल तभी पकते हैं जब मौसम आ जाता है। आपको नहीं लगता कि प्रकृति के सभी नियम समय के अनुसार ही चलते हैं? तो फिर आप और हम प्रकृति के बाहर कैसे हो सकते हैं? हमारे नियम प्रकृति के नियमों से बड़े कैसे हो सकते हैं? और अगर हम प्रकृति के नियम समझते हैं तो हम यह क्यों नहीं समझ पाते कि प्रकृति के नियमों के अनुसार समय आने पर ही हम सफल हो पाएंगे? क्यों हम सही समय तक इंतजार नहीं कर पाते? इसका जवाब यह है कि हमें सही समय का पता ही नहीं होता। हम सुबह और शाम का समय तो जानते हैं, लेकिन सफलता कब मिलेगी यह हम ठीक से नहीं जानते। इसीलिए वे उम्मीद खो देते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं और जीवन में बार बार असफल होते हैं। भले ही आप सफल न हो, आप अपना रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि आप कब तक सफल होंगे। निःसंदेह, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ करना चाहते हैं या यदि आप लगातार विलंब करते हैं तो इसमें अधिक समय लगेगा। इसीलिए प्रकृति सफलता के लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं करती। व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है, लेकिन वे चतुर होते हैं और जानते हैं कि कम समय में सफलता कैसे प्राप्त की जाए।
यदि ऐसा व्यक्ति असफलता का डर और सफलता का लालच अपने मन से निकाल दे तो वह जीवन में शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि काम ही उनका एकमात्र फोकस बन जाता है। और अगर ध्यान काम पर ही है तो जो आपने 10 दिन में सीखा वह आप 1 दिन में सीख सकते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि आप काम पर ध्यान क्यों नहीं लगा पाते। हम अपना ख्याल नहीं रख सकते क्योंकि हमारे सभी कार्यों के पीछे या तो लालच है या डर है। कुल मिलाकर यह समझे कि हम सफलता के नतीजों को लेकर चिंतित हैं। यदि हम अपने मन से उस कार्य के परिणामों की चिंता को निकाल दें और केवल उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करें तो सफलता मिलना निश्चित है। लेकिन हमारे कार्य क्षेत्र में कुछ समय लग सकता है तो व्यक्ति का मन दुखी हो जाता है, उसे चिंता होने लगती है कि वह क्या कर रहा है, अपना रास्ता बदल लेता है। अगर बात नहीं बनती तो मैं मेहनत क्यों करूं? और एक बार मन को भटकने का रास्ता मिल जाए तो वह भटकता ही रहेगा। अगर आप एक काम छोड़कर दूसरा काम शुरू करेंगे तो आपका मन भी उसी में लग जाएगा, क्योंकि आपका मन भटकता रहता है। इसलिए आपने समय बिताने और एक जगह धैर्य रखकर कड़ी मेहनत करने के बारे में भी नहीं सोचा है, न ही आप इसका अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए आपका धैर्य इतना कमजोर हो गया है कि आप लंबे समय तक कोई प्रयास नहीं करना चाहते। आपने अपने दिमाग को इतनी आजादी दे रखी है कि अगर आपने उसे चलने के लिए जगह ही नहीं दी होती तो आपका दिमाग आपकी इच्छानुसार काम करता। लेकिन आप अपने दिमाग के वश में होकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, इसलिए आपका दिमाग भटकना सीख जाता है और वह आपकी बात नहीं सुनता और आप स्वयं अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। गुलामी की ये जंजीरें मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ती और आप बार बार अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। जब आप अपने मन को समझने लगते हैं तो आपका मन भागदौड़ करना बंद कर देता है और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने मन को समझने लगते हैं, मन के नीचे छिपे खजाने को समझने लगते हैं। आप उस अविश्वसनीय शक्ति की खोज करेंगे जो आपके पास पहले से ही है, लेकिन यह जबरदस्ती से नहीं होगी, यह प्यार से होगी, यह धैर्य से होगी, यह प्रतीक्षा से होगी। इसलिए सफलता पानी है तो धैर्य रखें, लेकिन रुकिए और ध्यान के जरिए अपने मन को समझने की कोशिश करते रहिए। उसके बाद सफलता आपकी होगी, फिर खुशियां आपकी होंगी और उसके बाद आप बुद्धिमान बनकर दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना सीख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।